हेलो दोस्तों, सिद्रा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है और ये हमारे पहले चैप्टर की वीडियो दूसरी है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी वीडियो है। इसकी पहली वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट समझाया है। यदि आपने इससे पहले वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। ठीक है दोस्तों, तो उस वीडियो में मैंने HCF कैसे ज्ञात करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, इसको कैसे हल किया जाता है, ये सब चीज़ें मैंने उसमें वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो पहले प्रश्न देखिए हमारे पास है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों, इसमें जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट क्वेश्चन में संख्याएं दी गई हैं 135 और 225, और दूसरे क्वेश्चन में हमें संख्या दी गई है 196 और 38,220, और तीसरे क्वेश्चन में हमें संख्या है 867 और 255। ठीक है दोस्तों, तो हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को हल करेंगे हम इसमें। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले पॉइंट को हल करते हैं पहले पॉइंट को। तो इसमें हमें जो संख्या दी गई है, इसमें संख्या दी गई है हमारे पास है 135 और 225। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो आपको देखनी है, अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो बस आपको वीडियो बिना स्किप करे पूरी देखनी है। तो देखिए, यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते क्या है। ठीक है, तो यदि आपने पहली वीडियो इसकी देख रखी है तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में भी आएगा, और यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर पहली वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखना, तब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो यहाँ ए का जो मान होगा, ये हमें 2 धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ए का मान होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए का मान रहेगा 225, क्योंकि जो धनात्मक पूर्णांक बड़ी संख्या होती है उसी को हम ए का मान मानते हैं, और इसी आधार पर हमारे यहाँ बी का मान हो जाएगा अब 135। ठीक है दोस्तों, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ जो 225 संख्या है वो बड़ी है किसकी तुलना में? 135 की तुलना में, और जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा ए का मान, और जो छोटी संख्या होती है वो हमेशा बी का मान रखा जाता है। तो चलिए आगे देखिए, अब आपको करना क्या है। अब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है यहाँ। तो हम लिख देंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जैसे कि सवाल में ऊपर कहा गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है से, ये हमने लिख दिया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र हमारे पास क्या था? तो सूत्र था दोस्तों A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, मैंने आपको वहाँ R की शर्त भी बताई थी कि R का जो मान रहेगा वो हमेशा B से छोटा या 0 के बराबर रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन B से हमेशा छोटा रहेगा। भाजक से हमेशा इस फल छोटा ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं इसमें भाग, क्योंकि ये भाग विधि है, विभाजन की एक लंबी प्रक्रिया होती है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप भाग दिए जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले भाग का चिन्ह बना लेते हैं। ठीक है, हमने बना लिया एक छोटा सा भाग का चिन्ह। अब इसमें क्या करना होता है, इसके अंदर हम लिखते हैं ए के मान को। तो जो बड़ी संख्या होती है उसको हम ए के मान को यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे है 225, और जो बी का मान होता है उसको लिखते हैं हम यहाँ पे, तो 135। ठीक है दोस्तों, अब हमें भाग करना है। तो भाग में देखिए एक बात का ध्यान रखना, जितने अंक इसमें ए के संख्या में दे रखे हैं, जैसे ये ए के मान में 225 है। ठीक है, यहाँ देखो 225 है, तो 225 में कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक दे रखे हैं दोस्तों। तो अगर हमारा पूरा भाग 3 अंकों में जा रहा है, ठीक है, तो वो हमारा स्टेप एक ही बार में पूरा हो जाता है। कभी कभी कुछ सवालों में ऐसा भी होगा कि ये संख्या जो होगी हमारी काफ़ी बड़ी हो जाएगी इसकी तुलना में, तो हमारा भाग एक ही बार में नहीं जाता, क्योंकि हमें इतना लंबा पढ़ा नहीं याद होता। तो हम क्या करते हैं, उसमें पहले 1 अंक में, फिर 2 अंकों में, फिर ठीक है, उसके नीचे उतारने के बाद फिर हम तीसरे अंक में भाग देते हैं। तो वो तब तक स्टेप आपका कंप्लीट नहीं होता जब तक आपके उसमें एक बार सगली संख्या नहीं कट जाती है। ठीक है, तो दोबारा से समझ लीजिए, एक ए का मान जो आपको दे रखा है सवाल में, आपको देखना है ए का मान जो भी दे रखा हो। ठीक है, तो सपोज़ करो आपको कोई बड़ी संख्या दे दी है, तो ए के मान में बहुत लंबी संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, और आप उसमें बी के मान से भाग दे रहे हो, तो वो संख्या हमारे पास कुल 3 है। ठीक है, इस तरह से हमारी कोई भी 3 संख्या है। तो अब मान लो, अब हम भाग दे रहे हैं, तो 111 से हम भाग दे रहे हैं, सपोज़ करो 111 से, और हमारी संख्या यहाँ 2 8 9 7 3 है,
5 है, इसलिए लंबी संख्या है कोई, तो इसमें भाग देंगे। तो हमें 111 का इतना लंबा पढ़ा ज़्यादा नहीं है, तो हम इसका अनुमान ये लगा लेंगे कि संख्या कितनी बार कटेगी। तो हम क्या करते हैं, तो हम पहले इसके 2 अंकों में 3 अंकों में भाग करके देखेंगे, क्योंकि 211 से हमें बड़ा बनाना है ए का मान, तो 3 अंकों से बड़ा बन जाएगा, 289 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद अभी तो ये 3 अंक बच रहे हैं ना इसमें, भाई 7 भी बच रहा है, 3 भी बच रहा है, 5 भी बच रहा है। तो जब तक ये पूरे 7, 3, 5 पूरी संख्या नहीं कट जाएगी, जब तक वो एक ही स्टेप हमारा माना जाएगा, ये मेरा कहने का मतलब है। तो चलिए, और जब आप एग्जाम्पल सवाल समझोगे तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सरल सवाल है। तो देखिए, हमें भाग करना है 225 में, तो इस संख्या हमारी पूरी एक ही बार में कट जाएगी। ठीक है, 135 से 225। तो अगर हम इसको 2 बार काटते हैं तो 270 हो जाएगा, 135 का दुगना 270। तो जो 225 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए दोस्तों हमें काटनी है संख्या एक बार, तो हम लिखेंगे इसके नीचे 135। देखो अब इसमें कोई अंक नहीं बचा ना, इधर 3 अंक इसमें आ गए, 3 अंक हमारी पूरी संख्या कट गई है। अब घटा के हम लिखेंगे, जो बचेगा उसको हम लिख देते हैं, वो हो जाता है हमारा शेषफल। 5 में से 5 जाएगा तो बचेगा बेटे 0, और यहाँ बचेगा 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो हम यहाँ से दाएं ले लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 12। अब 12 में से जब हम 3 घटाएंगे तो बचेंगे कितने, तो बचेंगे हमारे पास 9। ठीक है दोस्तों। अब इस स्टेप को, ये पूरा एक स्टेप हो गया हमारा, पूरा स्टिक स्टेप माना जाता है, तो इसी स्टेप को उठा के हमें इसकी जगह पे यहाँ रखना है। तो ए की जगह पे कौन रखा जाएगा, ए की जगह पे 225 रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हम 225 बराबर, बी की जगह पे लिखेंगे 135। ठीक है, ये पहली वीडियो में मैंने आपको सब अच्छी तरह से समझाए हैं 135, और क्यू की जगह पर आ जाएगा पहला 1, आर की जगह पर आ जाएगा 90, शेषफल जो भी होता है वो। एक स्टेप कंप्लीट हो गया, और इसमें हम तब तक भाग देंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं हो जाएगा, लेकिन अभी तो शेषफल हमारे पास 90 है, तो इसको पूरे को 0 बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा स्टेप हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारे पास संख्या बन जाती है 135 और 90। अब यहाँ जो ए का मान बनेगा वो 135 बनेगा, क्यों, क्योंकि 135 ज़्यादा है 90 से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 135 हम इसके अंदर लिख लेते हैं, भाग के अंदर, और 90 से हम इसमें भाग देते हैं। तो अगर 90 का दुगना करोगे तो 180 हो जाएगा, जो 135 से ज़्यादा है। तो हम इसमें भी एक ही बार संख्या को काटेंगे, 90 एकम 90। शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा इसमें 45। ठीक है, कैसे बचेगा, देखो 5 में से 0 घटेगी तो 5 बचेगा, और यहाँ बचेंगे हमारे पास 13 में से जब 9 घटाएंगे तो बचेंगे कितने, 4। तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब दूसरे स्टेप को फिर उठा के हम यहाँ लिख देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ हो जाएगा अब ए का मान 135 बराबर, बी का मान हो जाएगा 90 गुणा, क्यू का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस आर का मान कितना हो जाएगा 45। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हम अगले स्टेप की बात करते हैं, ये तीसरा स्टेप आएगा। ठीक है, अब हमारे पास बची संख्या 90 है और 45, तो ए का मान जो है अब यहाँ ए का मान बनेगा 90, ए का मान 90 है। अब हम 45 से 90 में भाग देते हैं, तो 45 दूनी 90, देखिए पूरा संख्या कट जाएगी हमारी, यहाँ पूरी संख्या कट जाएगी, तो शेषफल बचेगा 0। ठीक है, और 0 ही हमें लेकर आना होता है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 बन गया। अब तीसरे स्टेप को यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ ए का मान आ जाएगा 90 बराबर, बी का मान आ गया 45 गुणा, क्यू का मान आ गया 2 और प्लस आर जो है वो हो गया हमारे पास 0। तो इस प्रकार से हमने HCF ज्ञात कर लिया है। हम कह सकते हैं यहाँ HCF अब कितना हो जाएगा, बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी। HCF आ जाएगा हमारे पास, पहले हम लिखेंगे संख्या कौन कौन सी दे रखी है हमारे पास। तो ए का मान है हमारे पास 225 और बी का मान है हमारे पास 135। ठीक है, जब भी हम किसी संख्या का HCF लिखेंगे, तो वो HCF कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ए गुणा ए को हम बी लगा के ऐसे। तो HCF जब लिखा जाता है तो उसके साथ साथ हम ए और बी संख्याओं को भी नोट करके लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ नोट कर दिए। देखिए 225 और 135 यहाँ बराबर लगाओगे, और अब ढूंढो इसमें HCF कौन सा बनेगा। तो HCF जो मिलेगा तुम्हें सबसे लास्ट के स्टेप में HCF मिलेगा। ठीक है, सबसे लास्ट का स्टेप पकड़ लो। सबसे लास्ट का स्टेप दोस्तों हमारे पास ये है, तो ये तो लास्ट स्टेप है जिससे 0 आया है। तो उसमें अब ये देख लो कि सबसे लास्ट में जिससे कट के 0 आई है वही आपका HCF होता है। तो यहाँ पर जो कट के आई है संख्या 45 से कटी है। ठीक है, तो 45 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये आंसर मिल गया है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए अच्छी तरह से, और यदि क्वेश्चन में आपको कहीं अभी भी कोई डाउट रहा हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो देखिए अब हम समझते हैं पॉइंट नंबर 2 को। ये पॉइंट नंबर 2 है। तो इसमें हमारे पास जो संख्या है वो है 196, 196 और 38,220। 38,220। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ए का मान हो जाएगा कौन, बताइए, यहाँ पे ए का मान कौन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ ए का मान हो जाएगा हमारे पास 38,220, 38,220, क्योंकि बड़ी संख्या है। अब बी का जो मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा हमारे पास यहाँ 196। क्यों हो जाएगा, कारण मैंने अभी आपको बताया ही था। वो कारण ये है कि जो 38,000 संख्या है, 38,220, वो बड़ी है किससे, 196 से। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिखना चाहो इसको लिख देना हमारे साथ में।
अब देखिए आगे अब हमें करना है यहाँ भाग, और भाग करने से पहले हम लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि एल्गोरिथम पहले ही सवाल में उसने बोल दिया है, वहाँ एल्गोरिथम से ही हमें करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अभी हमने ऊपर समझा है, ऊपर वाले सवाल में a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है दोस्तों, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमें इसी प्रकार से भाग देना है। तो हम जब इसमें भाग देंगे तो देखिए भाग देने के लिए हम सबसे पहले भाग का चिन्ह बना लेते हैं, ये बना लिया। अब इसके अंदर हम संख्या लिख देंगे 38,220 दोस्तों, और भाग जो देना है हमें वो देना है 196 से। अब 196 से हमें भाग देना। देखिए अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कभी कभी हमें काफ़ी बड़ी संख्या मिल जाती है, ठीक है, तो जो हमारी एक ही बार में नहीं कटती है। तो इसमें ऐसा ही है। देखिए 38,220, तो हम 38,000 संख्या को कैसे काट पाएंगे, तो हमें इतने आसानी से पता नहीं चल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 196 से बड़ी संख्या ढूंढ लेते हैं इसमें। तो 196 से बड़ी संख्या हमारे पास 382, 3 अंक तक बन जाएगी। ठीक है, तो शुरू के 3 अंक हम ले लेते हैं, शुरू के 3 अंक में भाग देंगे, बाकी के 2 अंक बचेंगे, 2 और 0 20 बचेगा, उसको हम बाद में नीचे उतार के बाद में काटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम 382 में हम भाग देंगे तो क्या बार कटेगी संख्या हमारे पास, ये संख्या हमारे पास एक ही बार में कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 बार काटेंगे तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या इसको काटेंगे एक बार। अब काटने के बाद हम इसको घटाएंगे यहाँ। अब घटाने के बाद जो भी शेषफल बचेगा, ठीक है, अब जो भी शेषफल बचेगा हम उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो शेषफल देखिए हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे 196, 196। अब जो बचा शेषफल को घटा के लिख लो। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके बताओ घट के कितना आएगा। देखिए किस प्रकार घटाना है। देखो 3 अंक हैं तो शुरू के 3 अंक में से ही घटाना है, ना कि कोई बच्चा 0 में से 2 में से घटाए। ऐसे घटाओगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से समझना है, तो यहाँ से घटाना है। तो 2 में से घटेगा 6, तो 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो हम लेंगे दाई, दाई लेने पर जाएंगे 12, और जब 12 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास सिर्फ 6। अब यहाँ बचे हमारे पास 7, क्योंकि 8 थे, 8 में से एक दाई चली गई तो 7 बचे, 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ से दाई ले लेंगे, यहाँ जाएंगे 17, और जब 17 में से 9 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 8। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बचेंगे 2, अब 2 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 1, 186 हमारे पास शेषफल बचेगा। अब यहाँ पर आप इसको नोट नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे नोट, बताइए। नोट इसलिए नहीं करोगे क्योंकि अभी हमारे पास भी स्टेप बचे हुए हैं। मैंने ये चीज़ आपको पहले सवाल में ही बताई थी, ठीक है, कि जब तक हमारी संख्या पूरी एक बार में नहीं कट जाती, जब तक हमारा दूसरा स्टेप लागू नहीं होगा, हमारा पहला ही स्टेप चलता रहेगा। तो हम इससे पहले अभी हम इस 2 को उतारते हैं नीचे और 2 को काटना शुरू करते हैं। तो हमने उतार लिया है 2। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास हो गया 1862। तो कितने से हम काटेंगे इसको, तो ये लगभग 9 बार एक संख्या कट जाएगी आपकी। ठीक है, तो 9 की गुणा करके हम लिख लेते हैं। तो 9 छिक्के 54 का 4 हासिल के 5, 9 नाम 81, 81 और 5 86 का 6 हासिल के 8 हो जाएंगे। फिर 9 एकम 9, 9 और 8 17। ठीक है दोस्तों, तो 1764 वाली संख्या हमारी कट जाएगी। तो अब हम इसको घटा के फिर लिख लेते हैं, यहाँ पर घटा देंगे इसको। देखिए 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ हो जाएंगे 12, 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 12 में से 4 घटेंगे तो बचेगा कितना, 8। अब यहाँ बचेगा 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ हो जाएंगे 15, 15 में से 6 गए तो 9। अब यहाँ बचेगा 7, 7 में 7 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, उनको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हमारे पास बच रही है लास्ट का अंक 0, तो 0 को उतार लेते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो 0 को उतार लेंगे हम यहाँ पे इस तरह से, देखिए ध्यान से। अब 0 को उतार लिया हमने यहाँ, अब हम इसको भाग देते हैं। तो ये लगभग हमारी 19 पंजे 95, 5 बार हमारी संख्या कट जाएगी। तो 5 छिंग 30 कि 0 हासिल के 3। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए तो ये संख्या हमारी पूरी 980 बार कट जाएगी। तो हम घटाएंगे तो शेषफल हमारे पास स्टूडेंट 0 ही बचेगा, और 0 ही हमें प्राप्त करना होता है। तो ये संख्या हमारी एक ही स्टेप में पूरी संख्या कट जाती है। ठीक है, तो अब इस स्टेप को यहाँ पर आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नीचे। तो एक की जगह पर आप लिखोगे यहाँ 38,220, 38,220 बराबर बी का मान कौन है 196, गुणा क्यू का मान कौन है 195, प्लस आर का मान कौन है 0। ठीक है, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो HCF हमें मिला, किसका मिला, 38,220 और 196 का, तो बराबर कितना मिलेगा। लास्ट स्टेप देख लो, लास्ट स्टेप इसमें एक ही स्टेप है, तो 196 से ही संख्या हमारी लास्ट में कट रही है, तो 196 ही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करना शुरू करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में संख्याएं जो हैं उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास संख्याएं 867 और दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास
दूसरी संख्या हमारे पास 255, 255 ये दो संख्याएं दे रखी हैं। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके बताओ ए का मान कौन होगा। ठीक है, अब तो बात समझ में आ गई होगी ए का मान कौन रखा जाता है, बी का मान कौन रखा जाता है। तो यहाँ ए का मान रखा जाएगा 867। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि ये संख्या बड़ी है और जो छोटी संख्या है वो होगा हमारे पास बी का मान। तो बी का मान कौन है? 255। ठीक है दोस्तों, कारण बता दीजिए कारण क्यों है। वो कारण ये है कि 867 बड़ी संख्या है किससे? 255 से। ठीक है, और जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा ए का मान रखी जाती है। तो हम यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलिए दोस्तों हम भाग करते हैं और भाग करके देखते हैं। तो यहाँ हम भाग किस में करेंगे? सबसे पहले हम भाग का चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, तो इसको ज़्यादा बीच पेज में ही लेना क्योंकि ये कई स्टेपों में सवाल हमारा जाएगा, तो साइड में लोगे तो पेज कम पड़ जाता है फिर। ठीक है दोस्तों, तो आपको कहाँ रखना है? लगभग बीच पेज में। तो चलिए मैं यही समझा देता हूँ। तो इसके अंदर कौन रखोगे बताइए जल्दी से? 867। वेरी गुड, 867। तो बी की जगह पे कौन रखोगे? 255। ठीक है, अब हमें भाग करना है। तो बताइए क्या बार संख्या हमारी कटेगी? तो जब 255 से 867 को काटोगे तो 25 × 75, तो लगभग ये संख्या हमारी 3 बार कट जाएगी। तो 3 × 5 = 15 का 5 हासिल का 1, फिर 3 × 5 = 15 और 1 16 का 6 हासिल का 1, और 3 दूनी 6 और 1 7। तो लगभग ये संख्या हमारी 765 बार कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको घटा के लिख लेते हैं। कितना बचेगा हमारे पास? शेषफल 102 बचेगा। कितना शेषफल बचेगा? 102। कैसे बचेगा 102? देखिए 7 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 2, 6 में से 6 घटाएंगे तो बचेगी 0, और 8 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 1। ठीक है, अब हमें 102 से भाग करना है किससे? 255 में, 255 में। ठीक है दोस्तों, अब 255 में हम भाग देंगे तो क्या बार संख्या हमारी कटेगी? तो लगभग 100 दूनी 204 होते हैं, तो 2 बार कट जाएगी हमारी संख्या। तो 204 बार संख्या कट जाएगी। तो शेषफल कितना बचेगा? तो हमारे पास शेषफल बचेगा, बताइए जल्दी से, 51। क्योंकि 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, और 5 का 5 उधर जाएगा, तो 51 शेषफल बचेगा। अब अच्छा हम एक चीज़ को चलो एक साथ ही करेंगे। अब पहले पूरा भाग कर लेते हैं। अब 51 से हम भाग देंगे यहाँ 102 में। ठीक है दोस्तों, तो 102 में तो क्या बार संख्या कटेगी? 51 दूनी 102 ही होते हैं। ठीक है, तो शेषफल यहाँ हमारा पूरा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि 102 में से 102 घटाओगे तो 0। तो इसमें कितने स्टेप बने? कमेंट करके बताओ जल्दी, इस सवाल में कितने स्टेप बन रहे हैं। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर कितने स्टेप बन रहे हैं, तो देखते हैं कितने बच्चों के बात समझ में आई है। यहीं से पता चल जाएगी कितने का आंसर सही आएगा। तो इस पूरे स्टेप में पूरे सवाल के अंदर इसमें तीसरे सवाल में 3 स्टेप बन रहे हैं। तो देखिए पहले स्टेप में 3 है, दूसरे स्टेप में 2 है, और तीसरे में 2 है। तो चलिए इसको लिखना कैसे? देखिए पहला स्टेप हमारा जो 102 तक है, यहाँ तक शेषफल हमारा इसमें 102 है, इसमें शेषफल 51 है, इसमें शेषफल 0 है। तो हम सबसे पहले ए का मान लिखेंगे 867। 867 बराबर बी का मान कौन है? 255, गुणा क्यू का मान है 3, और प्लस आर का मान कौन है? आर का मान है हमारे पास 102। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब आगे हम दूसरा स्टेप लिखते हैं फिर उसके नीचे। तो इसमें अब आ जाएगा 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस शेषफल 51। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम लिखते हैं फिर 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो HCF आएगा किसका? 8 संख्या लिख दो यहाँ, 867 और 255। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा बताइए? लास्ट के स्टेप से HCF हम देखते हैं। तो बताइए लास्ट के स्टेप से कितनी बार कटी थी संख्या हमारी? जिस संख्या से कटी थी वही हमारा HCF होता है। तो कटी कितनी से थी हमारी संख्या कटी थी 51 से, तो ये 51 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो ये, और इतना और बच रहा है, ये शेष इतना ये। ठीक है दोस्तों, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाई समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि हमारी तरफ से अपलोड की जाने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।